नाज़रीन, आखिरकार वही हो गया जिसका अवाम को और हमारे हर दिल अजीज कप्तान को इंतजार था। इमरान खान पाकिस्तानी कौम के लिए किसी मसीहे से कम नहीं। मोरूसी सियासत करने वालों का खान साहब ने हमेशा डटकर मुकाबला किया है, जबकि PDM ने हमेशा खानदानी सियासत को परवान चढ़ाया और सियासी मकासद को हासिल किया। दोस्तों, इमरान खान को इनकी अनथक मेहनतों का सिला मिलने का वक्त आन पहुंचा, क्योंकि अब वो होने जा रहा है जो करने पर इत्तेहादी हुकूमत खुश नहीं और इनके किए बगैर झूठ भी नहीं। जी हाँ नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात का शोर उठने लगा है, जिसका सेहरा इमरान खान को जाता है। लेकिन यहाँ गौर तलब बात यह है कि PDM इमरान खान के इंतखाबात के मुतालबे को मान गई है। क्या नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को इलेक्शन करने का इंदिया दे दिया है? क्या आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इलेक्शन की तारीख आ जाएगी? नवाज शरीफ के लंदन से फरार होने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी किस मुल्क की टिकट कटवा ली है? क्या छोटे भाई भी बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क से राह फरार इख्तियार करेंगे? आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक समरी वज़ीर आज़म को कब मौसूल होगी? क्या समरी के बगैर ही आर्मी चीफ को तैनात करने का मंसूबा बनाया जा रहा है? वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और नाज़रीन को यह भी बताया जाएगा कि नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ का भी मुल्क से गायब होने का मंसूबा। एक भाई यूरोप, दूसरा तुर्किया चला गया। निजी दौरों की असल हकीकत सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात का ऐलान PDM पर कहर ढाने लगा। आसिफ जरदारी के सारे मशवरे रद्दी का ढेर बन गए। आर्मी चीफ से मुतालिक भी आसिफ जरदारी के इकदाम नून लीग के गले पड़ गए। नाज़रीन, PDM जो खुद को मुल्क का कुल मुख्तार समझे बैठी थी, इस इतिहाद ने ऐसी चोट खाई है जो न इससे बर्दाश्त की जा रही है और न ही बताई जा रही है। इमरान खान तो अजलों से शरीफ बरादरान को तिगनी का नाच नचा रहे हैं, फिर वो इलेक्शन का मामला हो, लॉन्ग मार्च हो या आर्मी चीफ की तैनाती हो। वीडियो में ये भी बताएंगे कि तबले जंग किसका बचा। और GHQ ने समरी मुस्तद कर दी। कप्तान का पिंडी मार्च पूरा होने से पहले ही कामयाब हो गया। छोटे भाई और बड़े मियाँ अपने सियासी कैरियर को बचाने के लिए गैर मुल्की दौरे करने लगे। इलेक्शन कमीशन का भी बड़ा यू टर्न, इमरान खान के हक में फैसला दे दिया। आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक समरी न मिलने पर वज़ीर आज़म का मुल्क बदरी का प्लान नवाज शरीफ ने भी हाँ में हाँ मिला दी। लेकिन क़यादत का मुस्तकबिल क्या होगा? नवाज शरीफ की गिरफ्तारी जल्द मतवक्के, आर्मी चीफ की तैनाती में ताखीर क्यों, इदारों पर तनकीद कौन कर रहा है? इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। 26 नवंबर को पिंडी में मैदान सजेगा। राना सनाउल्लाह का हकीकी आजादी मार्च रोकने का फिर इरादा। आर्मी चीफ की तैनाती का मामले पर ख्वाजा आसिफ की इमरान खान को धमकियां। सियासत में बड़ी हलचल मच गई। लीगी सरकार लॉन्ग मार्च से खौफजदा। खान कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं? खिलाड़ियों ने बता दिया। नाज़रीन, मुल्क में इलेक्शन कब होने जा रहे हैं? शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती को छोड़कर अचानक मुल्क से जाने का क्यों सोच रहे हैं? इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में इस वक्त अगले आर्मी चीफ का नाम सामने आने का तमाम सियासी जमातें, कारकुन, कारोबारी हजरात और सहाफी इंतजार कर रहे हैं। कार्य मुमलिकत अगर रुका नहीं तो स्लो मोशन में जरूर आ चुका है और खुद हुकूमती हलकों की जानब से कहा जा रहा है कि अगले आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद ही इस्तेहकाम आएगा। इंतजार इस बात का हो रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा कब अपने जानशीन के तकर्रुर के लिए समरी वजारत दिफा को भेजते हैं। ये समरी पीर को भेजे जाने की तवक्को थी, लेकिन अब मंगल को भी इसे इरसाल किए जाने का कोई वाज़ेह इशारा नहीं मिल रहा। PTI के बारे में कहा जा रहा है कि इसे उम्मीद है कि अगले आर्मी चीफ से वो इलेक्शन मांग लेगी जो मौजूदा आर्मी चीफ से नहीं मिले। लेकिन साथ ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानब से मेरिट की तकरार से इशारा मिलता है कि बास या किसी एक जर्नैल के आर्मी चीफ बनने के ख्याल से वो मुतमिन नहीं। इस हवाले से साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि राना सनाउल्लाह का बयान है कि बगैर समरी के भी नया आर्मी चीफ तैनात कर देंगे। खतरे की घंटी है। इस बयान से वाज़ेह है सब अच्छा नहीं, सब एक पेज पर नहीं है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि जब तक नए आर्मी चीफ की तैनाती का मसला हल नहीं होता, सियासत में ठहराव नहीं आएगा। ये लोग खुद ही असासों के रिकॉर्ड को लीक करवाते हैं और खुद ही तहकीकात का हुक्म देते हैं। इससे मुतालिक ये खबर भी है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हालिया दिनों एक अहम बयान दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और आर्मी की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं। लेकिन इस बयान से कबल आसिफ जरदारी के बारे में भी खबरें गर्म रही कि वो एक खास जनरल को आर्मी चीफ बनता देखना चाहते थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस मामले पर बात करने के लिए सबसे मौजू ओहदेदार हैं, क्योंकि फौज से समरी इन्हीं के वजारत के पास आनी है और इन्होंने ही समरी वज़ीर आज़म हाउस भेजनी है। ख्वाजा आसिफ चंद हफ्ते कबल तक कह रहे थे कि अक्टूबर की 18 या 19 तारीख को समरी आ जाएगी। ये तारीख इसलिए हम थी कि एक सीनियर जनरल रिटायर हो रहे थे और इनके रिटायरमेंट से पहले समरी भेजी जाती तो इनका नाम भी शामिल होता। लेकिन 21 नवंबर गुजरने के बाद भी समरी नहीं भेजी गई। नाज़रीन, आर्मी चीफ की तैनाती का मसला वो मामला है जो रवां हफ्ते ही निमट जाएगा। यहाँ एक और मसला है और वो है मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद। इस हवाले से हमारे पास कुछ मालूमात हैं। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक बड़ा फैसला सुनाते हुए 15 जनवरी 2023 को बल्दियाती इंतखाबात करवाने का
फैसला किया है। इस मौका पर सिंध हुकूमत की जानब से 90 रोज के लिए बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला देते हुए ECP का कहना था कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इस सिलसिले में इंस्पेक्टर पुलिस और चीफ सेक्रेटरी सिंध सिक्योरिटी फराहम करें। ये भी बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ने 15 नवंबर को समाअत करके फैसला महफूज किया था। नज़र उधर एक तरफ ये इतलात हैं कि नवाज शरीफ फैमिली कैमरा लंदन से ही यूरोपीय ममालिक की सैर को निकल गए, जिसके बाद अब ये इतलात आई हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी तुर्किया का दौरा करने का ऐलान कर दिया। मीडिया इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर तुर्किया जाएंगे, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया। दौरे का आगाज 24 नवंबर से होगा। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान तुर्क क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तुर्क क़यादत से मुलाकातों में दो तरफा तजारती अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म तुर्क हम मनसब तुर्किया में बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म रवानगी से कबल ही अहम तैनाती का फैसला करके तुर्किया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक तुर्क ताउन से तैयार बहरी जहाज समुद्र में उतारने की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सफारती ज़राए के हवाले से बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म दौरा तुर्किया में पाकिस्तान नेवी की तुर्किया के ताउन से बनाए गए फ्रेगेट का इफ्तिताह करेंगे। फ्रेगेट का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म और तुर्क सदर मुश्तरका तौर पर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरा तुर्किया की दावत तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की जानब से दी गई थी। नाज़रीन, इमरान खान ने धमकी दी थी कि अगर दीवार के साथ लगाया गया तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। फौज की आला क़यादत के खिलाफ अपनी हालिया तकरीर में वो अपने कौल के पक्के दिखाई दिए। इनके इश्तियाल की वजह फौज का न्यूट्रल होना है और इमरान खान की लुगत में न्यूट्रल का मतलब जानवर होता है। चंद दिन पहले इमरान खान ने गरजते हुए कहा था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नवंबर में एक नया आर्मी चीफ नामजद करना चाहते हैं और वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाएंगे क्योंकि उन्होंने दौलत लूटी हुई है। इसी हवाले से आज ये खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। 5 नाम वज़ीर-ए-आज़म को मौसूल हो गए हैं। नौ लीगी सेनेटर अफनान उल्लाह की जानब से ट्वीट में लिखा कि नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भिजवा दी गई है। वज़ारत दिफा ने 5 सीनियर जनरल्स की समरी भिजवाई है और दूसरी जानब ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोरोना से सेहतयाब हो गए। इन्होंने दफ्तरी अमूर संभाल लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म के आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक मुशावरत जारी है और समरी से मुतालिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल शुरू हो गया, जो जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। मामले पर कोई डेडलॉक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म की खैरियत दरियाफ्त की वो मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर के अलावा मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक समरी मौसूल होने की खबरों की तरदीद कर दी और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से तरीकाकार का आगाज हो गया और जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। समरी आएगी तो इस पर बहस होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक हमें कोई प्रेशर नहीं है और न ही कोई डेडलॉक है और इस सब में पाक फौज की लीडरशिप को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। एहतियातियों के साथ हर सतह पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक समरी आइंदा 1 रोज में आ जाएगी। समरी आएगी तो नामों पर मुशावरत होगी और 25 नवंबर तक नए आर्मी चीफ का ऐलान भी हो जाएगा और वज़ारत दिफा की जानब से समरी में 5 या 6 नाम होंगे तो डोजियर्स भी इनके साथ ही आएंगे।